से कम 90 प्लस स्कोर कर सकते, तो आप एक भी गोल पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। प्रोमोडोमो टेक्निक, इससे आपको दो फायदे होंगे। 100% जो है वो तरीका वर्क करता है अपने इफेक्टिव स्टडी करने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है एग्जाम्स के हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने टोटल आपको 5 पॉइंट बताने हैं। ये 5 पॉइंट आप आपस में जो है एक दूसरे से लिंक है, तो आपने एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में हर चीज समझानी है। इससे इंशाल्लाह आप 100 में से कम 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज ज़ीशान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, ताकि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज आए जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, मेन कैंपस, सब कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज की, वो आप तक बर वक्त पहुंच रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर कोई बंदा हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते तो वो भी कर सकता है, जिसकी फीस 500 रुपए है। लास्ट सेमेस्टर तक आपको सब कुछ मिलता रहेगा, जिसकी फीस मैंने आपको पहले बता दिया 500 रुपए है। ठीक है, एक ही दफा आपको पे करनी है, किसी भी सेमेस्टर में है, किसी भी डिपार्टमेंट से है। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर तक आपको पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, पॉलिसीज और भी सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस नंबर पे जाके राब्ता कर सकते हैं। भाई पॉइंट नंबर 1 में हमने रखा है सेट योर गोल्स। ठीक है, अब इसमें ये क्या है कि अभी आपको मोटिवेशंस मिलेगी, आप कहेंगे भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आप बुक्स लेके पकड़ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने जब भी स्टडी करने बैठना है तो वहां पे अपने गोल्स सेट करने। अब गोल कैसे सेट करने, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि भाई मैं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक या 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इस बुक का इस चैप्टर को क्लियर करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं भाई केमिस्ट्री का मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है इतने टाइम में, क्लियर है। उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, नेक्स्ट अगले पॉइंट्स में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हमने फिर अगला गोल सेट कर रहे हैं कि भाई इतने जो है टाइम से इतने टाइम तक मैं नेक्स्ट इस बुक को कवर करूंगा। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं 2 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो मैं पार्क स्टडी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, क्लियर है। उसके बाद इसी तरह हम गोल सेट करेंगे, लेकिन एक बात का अपने माइंड में बिठा लेंगे, अपने ज्यादा गोल्स सेट नहीं करने, मैक्सिमम 3 या फिर 4 ही गोल सेट करें। अगर आप ज्यादा गोल्स सेट करेंगे ना तो आप एक भी गोल पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सेकंड आता है रिमूव ऑल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अच्छा, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के साथ लिंक। अब आपने बेसिकली ये करना है कि जितनी भी अपने स्टडी के हवाले से आपको डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, आपको मसाइल आ रहे हैं कि ये मुझे चीज जो है वो मेरे स्टडी करने से रोक रही है, हटा रही है, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो भाई आप उस चीजों को, उन अशिया को जो है वो अपनी उस माहौल से है वो अलग कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन है वो सबसे पहले जो आपने पकड़ा हुआ है वो है मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन जो है वो बेसिकली सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं ना तो भाई आप इसको अपनी मम्मा को, अपने पापा को पकड़ा सकते हो। तो इससे क्या फायदा होगा कि आप, क्योंकि आपने जो है वो दूर दे दिया तो आप बार बार उनसे मांग नहीं सकते, सही है। या फिर अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो ना तो फिर जो है वो आपको जरा ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मोबाइल जो है वो आपके सामने है। इसके सबसे बेस्ट हल ये है कि ऐसी एप्लीकेशंस जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, तो आप उनको क्या करो, जब पढ़ने बैठोगे ना तो कम से कम आप उनको अनइंस्टॉल करो। 100% जो है वो तरीका वर्क करता है अपने इफेक्टिव स्टडी करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है क्रिएट अ गुड स्टडी एनवायरनमेंट। अब आपने जो है वो एक अपना माहौल, क्योंकि हर चीज का एक माहौल होता है। अब आपने पढ़ने बैठना है तो भाई पढ़ने के लिए भी आपको एक गुड एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूं आपको। आप पढ़ने बैठते हो, अभी आप बैठते हो, आपके बहन भाई लड़ना शुरू कर देते हैं, आपस में जो है वो झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या आप पढ़ पाओगे? या जो है वो इधर से जो है वो शोर शराबा हो रहा है, साथ ही आपके टीवी चल रहा है और ऊंची आवाज में, क्या आप पढ़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे, सही है। उसके लिए बेस्ट ये है कि भाई आपको अपना एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा। आप एक जगह देख लो कि भाई मैंने जो है वो यहाँ पे बैठ के पढ़ना है। टेबल हो सकता है, टेबल नहीं तो भाई चारपाई हो सकती है, कोई एक कमरे की नुक्कड़ हो सकती है, ठीक है, कॉर्नर हो सकता है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप एक साइड पे जाके बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे और इफेक्टिव बनाने के लिए एक और मैं पॉइंट ऐड कर दूं इसमें कि आप अब एक टाइम, जब आपने जो टाइम सेट किया, आप अपने घर वालों को बता सकते हो कि भाई मैंने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जो है पढ़ना है, तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड, जब आपका दिल मतलब करेगा ना नहीं यार मैं अब यहाँ पे उठ जाऊं, तो आपके घर वाले कहेंगे भाई आपने तो इस टाइम पढ़ना था, तो आप पढ़ क्यों नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टडी विद शॉर्ट रेस्ट।
ठीक है, मतलब ये कि आप कभी भी जो है वो 5-6 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट ब्रेक्स लेनी चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए एक टेक्निक यूज होती है, वो है प्रोमोडोमो टेक्निक। ठीक है, आप प्रोमोडोमो टेक्निक के मुताबिक जो है आप क्या करते हैं कि भाई टोटल हम टाइम को डिवाइड करते हैं 30 मिनट्स में, उसमें से 25 मिनट इफेक्टिवली स्टडी करते हैं और 5 मिनट जो है वो या कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट के हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन एक माइंड को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, 25 मिनट को हम कर लेते हैं 40 से 45 मिनट। ठीक है, अगर आप 40 से 45 मिनट पढ़ते हो और ब्रेक को भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हो, फर्ज करो 10 से 15 मिनट के ब्रेक करते हो, तो आप ज्यादा कंसंट्रेट के साथ पढ़ पाओगे, क्योंकि 25 मिनट के लिए आप क्या करोगे, 25 मिनट में आप पे काफी टॉपिक्स कवर नहीं होंगे। तो जब आपको 40 से 45 मिनट पढ़ेंगे, एक तो आपके अच्छे से टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और सेकंड चीज आपको एक थोड़ी सी लंबी ब्रेक भी मिल जाएगी 10 से 15 मिनट की। लेकिन माइंड में ये सेट कर लें कि जब भी आपने ब्रेक करनी है ना, तो उसमें क्या करना है, आपने कोई भी इस तरह की चीज नहीं देखनी जिससे आपकी जो है वो आप थोड़ा ज्यादा जो है समझ लें इंटरटेनमेंट के लिए कि आप 10-15 मिनट के लिए बैठे हो, आपको पता ही ना चले कि आपने आधा घंटा और या 1 घंटा ब्रेक कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें आपको आप इस टेक्निक को जो मैंने लास्ट 4th पॉइंट में बताई है, प्रोमोडोमो टेक्निक, आप उसका यूज तो करोगे, लेकिन फिर भी आपको जो है वो मसला आ जाएगा। वो किस तरह कि आप क्या करेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, पॉइंट नंबर 5। ठीक है, आपने बेसिकली क्या करना है कि अपनी जो स्टडी है उस पे फोकस करना है, ना कि अपने टाइम पे फोकस करना है। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई हमने 40 मिनट पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं उस 40 मिनट, भाई कब 40 मिनट हो और हम हमारे टेस्ट हो जाए। ठीक है, तो फिर हमने बेसिकली क्या करना है कि भाई अच्छे से स्टडी पे फोकस करना है, ना कि टाइम पे फोकस करना है। हमने बात करनी है हम साहब कुछ कर क्यों नहीं, हम कर रहे स्टडी के लिए। और अगर हम स्टडी पे ही फोकस नहीं करेंगे और हम फोकस करेंगे टाइम पे, तो भाई हमें नुकसान ही होगा। तो बेसिकली आपने सारी टेक्निक्स को यूज करते हुए फोकस करना है स्टडी पे, ठीक है, और ना के टाइम पे। आपने टॉपिक्स को जो है वो अच्छे से कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और टाइम्स को थोड़ा मैनेज करने की भी कोशिश करनी है। इसमें मैंने कुछ आपको 5 पॉइंट्स बताए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफी इंफॉर्मेशन भी मैंने कलेक्ट करके आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी हम इसी तरह की काफी टेक्निक्स यूज करेंगे जिससे आपको फायदा हो पेपर्स में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।